लोग ने भी देखा बिहार के उपचुनाव में जब हम लोग घूम रहे थे तो कई सारे गांवों में पैसे इनके कैंडिडेट्स के द्वारा या इनके लोगों के द्वारा दिए जाने की सूचना हमें प्राप्त हो रही थी। और ये लोग तो चुनाव में हमेशा ही इनके सारे मंत्री संतरी सब जो है चुनाव में चले जाते हैं और काफ़ी पैसे का ये सब करते हैं। इनका तो मित्र अडानी और अंबानी आप जानबे करते हैं। हम तो देख रहे हैं कि सभी सीटों पर बिहार में ख़ास तौर पर जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए वहाँ महागठबंधन की अच्छी बढ़त है। यानी बीजेपी वालों का शुरू से ही यही रुख रहा है। इनको तो लोकतंत्र में और जनता के मतों पर कोई भरोसा नहीं है। आज महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या बिहार हो, तमाम चुनावों में ये पानी की तरह पैसे बहाते हैं। ऐड करने के लिए, प्रचार करने के लिए, पेड न्यूज़ वगैरह चलाने के लिए भी उन्होंने यूज़ किया और अब तो हद हो गई। नमस्कार, आप देख रहे खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, इस वक्त हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद है डुमरांव से विधायक अजित कुमार सिंह जी हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको बता दें, 23 तारीख को बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर के क्या कुछ नतीजे आएंगे, क्या कुछ रुझान होंगे, हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। 23 तारीख को रिजल्ट आना, बिहार में 4 सीट का उपचुनाव हुआ है और चारों सीट पर एनडीए पूरे जोरों शोरों से वादा दावा कर रहे हैं कि सभी चारों सीट हमारे पक्ष में ही आएंगे। अभी तो वादों का दौर चलेगा। वो तो 23 तारीख को जब खुलेगा बक्सा तब पता चलेगा कि किसके पक्ष में कितना मतदान हुआ है। हम तो देख रहे हैं कि सभी सीटों पर बिहार में ख़ास तौर पर जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए वहाँ महागठबंधन की अच्छी बढ़त है। तो इसलिए हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 23 तारीख को महागठबंधन की जीत होगी। महागठबंधन की जीत होगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ देख रहे होंगे कि बिहार के प्रभारी, जो बीजेपी के बिहार प्रभारी है, विनोद तावरे का वीडियो जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, पैसे की, नोट की चोट पर वोट लेने की बात कही जा रही है। कैसे देखते हैं इस पे? यानी बीजेपी वालों का शुरू से ही यही रुख रहा है। इनको तो लोकतंत्र में और जनता के मतों पर कोई भरोसा नहीं है। आज महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या बिहार हो, तमाम चुनावों में ये पानी की तरह पैसे बहाते हैं। ऐड करने के लिए, प्रचार करने के लिए, पेड न्यूज़ वगैरह चलाने के लिए भी उन्होंने यूज़ किया और अब तो हद हो गई। जब ये डायरेक्ट वोटर्स को पैसा दे रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जैसा कि आपने बताया भी और लोगों को पता है कि वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो इस पर तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। वो यहाँ के प्रभारी हैं बीजेपी के। अब प्रभारी हैं, ऐसा होगा तो बाकी लोग कैसे होंगे, इसका उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं। हाँ, हम लोग ने भी देखा बिहार के उपचुनाव में जब हम लोग घूम रहे थे तो कई सारे गांवों में पैसे इनके कैंडिडेट्स के द्वारा या इनके लोगों के द्वारा दिए जाने की सूचना हमें प्राप्त हो रही थी। और ये लोग तो चुनाव में हमेशा ही इनके सारे मंत्री संतरी सब जो है चुनाव में चले जाते हैं और काफ़ी पैसे का ये सब करते हैं। इनका तो मित्र अडानी और अंबानी आप जानबे करते हैं। उन्हीं के पैसे से इनको चुनाव लड़ना है और उन्हीं को देश की सारी संपत्तियों को दे देना है। तो यही सब चल रहा है खेल। तो झारखंड चुनाव को लेकर के क्या कहेगा? झारखंड चुनाव की स्थिति अभी कैसी है? कैसे रुझान देखते हैं झारखंड चुनाव? झारखंड चुनाव का भी सूचना हमें है। हम लोग प्रचार भी करने गए थे एक आध दिन। तो बहुत बेहतर स्थिति है महागठबंधन की और हेमंत की सरकार जो है दोबारा बनने वाली है। हेमंत सरकार की दोबारा बनने वाली है। क्या लगता है नीतीश कुमार वहाँ से नाराज है, इसलिए एक बार भी चुनाव प्रचार में झारखंड नहीं गए हैं? अब इनका कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा तो क्यों जाएंगे? एनडीए वाले तो ऐसे 2 सीट मिले हैं, इसलिए क्या नाम? हाँ, एनडीए वाले ऐसे भी किसी को मान सम्मान नहीं देते हैं, तो वो नीतीश को क्या देंगे? नीतीश कुमार जी तो पता नहीं क्यों, किसके बहकावे में या किसके कहने पर या किसके डर से बीजेपी के साथ हैं। डर से हैं? हाँ, डेफिनेटली। बीजेपी के पास कल नियुक्ति पत्र वितरण करने गए थे तो इस तरह से आप लोग भी कहते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं, नीतीश कुमार थे तभी रोजगार मिलता था, लेकिन अभी भी देख लीजिए बिहार में रोजगार ही रोजगार। हम ये नहीं कहते हैं। हमने कहा कि बिहार के अंदर रोजगार देने का शुरुआत जो है वो हम लोगों ने शुरू किया। आप देखिए टीचर्स की बहाली कैसे होती थी, बीपीएससी से किसने करवाया? हम लोगों ने मुख्यमंत्री पे दबाव बनाया। अब ये बात बिना मतलब का है कि हम कह रहे हैं कि हम क्रेडिट ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। क्रेडिट लेने और देने के लिए राजनीति नहीं है। राजनीति मुद्दों को उठाने की राजनीति होती है। तो हम जब सरकार के समर्थन में गए तो हमने सरकार पर इस बात का दबाव डाला कि शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दीजिए और बीपीएससी के तहत टीचर्स की बहाली लीजिए और उनको एक बेहतर वेतन मान दीजिए। ये हमने मांग किया और उसके बाद लागू हुआ। और वो सीरीज अब जब शुरू होता है तो बंद तो होता नहीं है, तो वो चल रहा है। 2 परीक्षाएं हमने ली, तीसरी परीक्षा अभी हुई, फिर चौथी पांचवी होती रहेगी जिसकी भी सरकार आए, लेकिन उसकी बुनियाद हमने रखी। तो जो बुनियाद रखता है उसकी तो बात होगी ही। तो बुनियाद हमने रखी, अब बांटे उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर जिले के डुमरांव से विधायक कैसे लगी है इनकी खास रिपोर्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ऐसे ही देश दुनिया की तमाम और भी खबरों के साथ देखते रहे खबरीलाल लाइव। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।